तो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। कॉमर्स बेसिक नॉलेज सीरीज 18 के साथ की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड इज स्टार्टेड इन इंडिया। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड इज स्टार्टेड इन मुंबई, लंदन, अमेरिका, जापान। क्वेश्चन का सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। सभी क्वेश्चनों पर कमेंट करना है। अननोन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है और उन्हें फ्यूचर के लिए लर्न करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लंदन। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड इज स्टार्टेड इन लंदन। लंदन में प्रारंभ किया गया विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज स्टार्टेड इन। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थापित किया गया? मुंबई, लंदन, अमेरिका, दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मुंबई। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज स्टार्टेड इन मुंबई। पहला स्टॉक एक्सचेंज भारत का मुंबई में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मुंबई, लंदन, अमेरिका, दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मुंबई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज। विनियोग खाते की प्रकृति होती है नॉमिनल, रियल, पर्सनल, नन ऑफ दीज। अवास्तविक, वास्तविक, व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रियल अकाउंट। द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज रियल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स फॉर बिजनेस इज। स्थायी संपत्ति पर ह्रास व्यापार के लिए है लॉस, प्रॉफिट, इनकम, नन ऑफ दीज। सभी क्वेश्चनों के आंसरों को चूज करना है तथा सभी का कमेंट क्वेश्चन के साथ साथ देना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लॉस। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स इज लॉस फॉर बिजनेस। इट इज़ शोन इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। यह लाभानी खाते के ऋणी पक्ष में दिखाया जाता है और हम जानते हैं कि लाभानी खाते के ऋणी पक्ष में व्यापारिक खर्चों को तथा हानियों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड ऑन विच एसेट्स। कौन सी संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टॉक इन ट्रेड। क्योंकि हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पर चार्ज किया जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, मशीन फिक्स एसेट्स होती है, फर्नीचर फिक्स एसेट्स होती है, जबकि स्टॉक इन ट्रेड हमारी
करंट एसेट्स होती है जो एक वर्ष के लिए लागू की जाती है और अगले वर्ष उसे व्यापार में प्रयोग कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिटर्न इन। विनियोग पर ब्याज दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में, बैलेंस शीट में, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है क्योंकि यह एक व्यापारिक लाभ है, एक व्यापारिक आय है, इसलिए इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। यदि समायोजन होता है तब उसका लेखा दो पक्षों में किया जाता है कि बैलेंस शीट में भी दिखाया जाए और उसे P&L अकाउंट में भी दिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज, अर्थशास्त्र है, साइंस, आर्ट, बोथ, साइंस एंड आर्ट, नन ऑफ दीज। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक कला है, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस एंड ए आर्ट आल्सो। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी टू गेट मोर देन 2। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको क्वेश्चन को हम समझेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डाइज। जो हमारी लूडो वाली गोटी होती है, डाइज होती है, उस पर हमें 2 से अधिक अंक आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या संभावना होगी? 1/3, 2/3, 1/2, 1/4। जो लूडो की गोटी होती है, जो गोटा हमारा होता है, उसमें हमें 2 से ज़्यादा अंक लाने हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना क्या है, वो हमें बतानी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2/3। 2/3 कैसे? आपने कहा कि लूडो में जो गोटा होता है उसमें अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन में दिया हुआ है मोर देन 2। मोर देन 2 का मतलब हुआ 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 और 6। ये 4 अंक हमारे ऐसे हैं जो 2 से ज़्यादा हैं। तो 4 अंक कितने में से आने हैं? 6 अंकों में से कोई 4 अंक आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ए की वैल्यू से इसे क्रॉस करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो 2/3 संभावना है 2 से ज़्यादा अंक आने की। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सेल्स 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80,000, वेजेस 5,000, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। ग्रॉस प्रॉफिट हमें बताना है 20,000, 15,000, 25,000, नन ऑफ दीज। सेल्स वैल्यू 1 लाख, बिके हुए माल की लागत 80,000, वेजेस 5,000, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू होगी, वो हमें बताना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे और उसके बाद भी हम अपना कमेंट दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 20,000। ये 20,000 की वैल्यू कहाँ से आई है वो हमें समझना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल हमें दी हुई है
1,00,000 रुपये की, और 1,00,000 रुपये में से हम अपनी वैल्यू को घटाएंगे 80,000 को, और वैल्यू हमें मिल जाएगी 20,000। थोड़ा सा कन्फ्यूजन एक क्रिएट करता है कि 5,000 रुपये का वेजेस जो है उसे तो हमने शामिल कहीं किया नहीं। तो हम बताते चलें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम निकालते हैं तो उसके लिए भी हम एक फार्मूला लगाते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम वेजेस को शामिल करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय हमने वेजेस को पहले से ही शामिल कर रखा होगा, इसलिए हम दोबारा से वेजेस को शामिल नहीं करते, और इस प्रकार हमारा आंसर 20,000 रुपये होगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो भविष्य में ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।